10% में एसपी बनता है, डीएम बनता है, दरोगा बनता है, टीचर बनता है। बाकी 90% ऐसा ही बोलते बोल देखा लिए न फलानुआ पढ़ गए तो हमारा ज़्यादा पैसा ले लेगी, तो उससे क्या मिलेगा? वो केवल बोलते ही रह जाएगा और आप केवल सुनते रहिएगा। तो खास करके आप लोग से यही गुजारिश है कि आपको जो ये मॉडल पेपर है इसको कम से कम सर 20 बार पढ़वाइए या 15 बार लिखवा के आप चेक करवा दीजिए। आपके बच्चियाँ 100% रिजल्ट देगी और 80% तो बोल रहे हैं, लेकिन 60% फर्जमेंट जरूर करेगी। कहा कि सर बहुत मेहनती व्यक्ति है, ये हमसे परसों बात करे थे, एक बार और बात किए, बोले आइए। तो हम ऐसे भी पढ़ाने के लिए हर जगह अगर हम कोई पढ़ाने के लिए भी बोल दे तो हम तो सप्ताह तो नहीं कहे, लेकिन 15-20 दिन में 1-2 दिन जरूर समय देते। कहा कि अभी भी रूह में एक टीचरे है कोचिंग खोले, उनके लिए भी जाते हैं। कहा कि इससे हमको बहुत ज़्यादा लगाव, इसलिए हम बार बार बोलते भी, हमारे साथ 4-5 लड़का आया होगा कि इसलिए हमारे बाल बच्चा ऐसा नहीं रहे कि वो पैसा के चलते ना पढ़े, या तो हम शादी क्यों ना करें। इसका कहने के अर्थ हो गया कि अब हमारे घर में उतने बड़े पोस्ट पर चल गए, बिहार समाज क्या बोलेगा कि इसको भी पिताजी दिल्ली तक पढ़ाया था, ये कुछ नहीं कर पाया। बताइए हम अपने बच्चे को क्या जवाब दे पाएंगे कि एक चाचा उसका एसपी है, एक उसका अगर जो फुआ लगेगी वो दिल्ली पढ़ रहा है, वो भी शायद बीपीएससी इस बार भी निकाले थे लेकिन मात्र कटअफ से बच गई, और हम एक ऐसा हुआ कि गाँव-गाँव घूमना चालू कर दिए। तानी समाज में हमारा कितना तौहीनी होता होगा। भले ही सर यहाँ बुलाए होंगे तो आप लोग के नज़र में बोलेंगे कौन आया इतना बोल रहा है, इतना समय दिया, लेकिन हम अपने आप को अपने घर में सबसे तुच्छ व्यक्ति समझते हैं। तुच्छ व्यक्ति समझने का सबसे मेन कारण जानते हैं क्या है? हम पढ़े नहीं, हमारे गार्जियन पढ़ा रहे थे। तो जिस प्रकार का पछतावा हमारे पास है, हम आप लोग से अनुरोध करते हैं कि वो पछतावा आपके पास नहीं रहे, और आपके पास समय है और उस समय का सही सदुपयोग कीजिए। अगर टीचर मारते हैं तो उस मार को आप प्रसाद समझिए। अगर आपके गार्जियन पढ़ने के लिए डांटते हैं तो उस डांट को आप आशीर्वाद समझिए। आप जरूर एक दिन अच्छे व्यक्ति बन पाइएगा। ये नहीं है कि कोई आप व्यक्ति कमज़ोर है, कोई व्यक्ति पढ़ने में ज़्यादा तेज होता है। कमज़ोर व्यक्ति कोई कमज़ोर होता नहीं है, अपने मन में कमज़ोर हो जाता है। अगर कमज़ोर व्यक्ति केवल 2 घंटा सही से पढ़ने के समय में, बेटा बोल ना सर, सही समय का सदुपयोग करेगा तो उसको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आज के डेट में हम लोग को पढ़ने से बिगाड़ने वाला सबसे मेन कारण मोबाइल है। जो मोबाइल से दूर रहता है, हमको मोबाइल मिला था इंटर पास करने के बाद। आज के डेट में सबसे बड़ा है क्या चीज़ है? मोबाइल। आपको रामायण घर में जरूर कोई बताया होगा कि रावण को जब मार दिए थे लक्ष्मण जी, राम मार दिए थे, तो बोले थे वो बहुत विद्वान व्यक्ति है, उनसे कुछ शिक्षा ले लो। तो लक्ष्मण ऐसे रावण सोए हुए थे, इधर उनका माथा था, इधर उनका पैर था। तो जाके माथा के पीछे खड़ा हो गए, तो रावण कुछ नहीं बोले। तो लक्ष्मण जी आके बोले गुस्सैला भी जीवन, आप उसके पास भेज दिए, तो हमको कुछ शिक्षा दिया ही नहीं, बोला तक नहीं। कल के बेवकूफ, शिक्षा लेना होता है तो माथा पर चढ़ कर नहीं, कहाँ पर जाके? पैर पर गिर कर। आप माथा पर चढ़कर कभी कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते, क्यों छोटा चीज़ क्यों ना हो। लेकिन आप अगर रिक्वेस्ट भावना से कहेंगे कि हमको ये चीज़ मदद कर दीजिए, तो व्यक्ति के पास जितना संभव होता है उतना। तो उस समय लक्ष्मण को वो 3 मंत्र दिए थे। वो बोले थे ये 100 मंत्र कब का चीज़ का था? सतयुग और त्रेता युग जो था ना, द्वापर युग, वो 3 मंत्र दिए था। चौथा मंत्र दिया था कलयुग का, जो अभी का युग चल रहा है, और वो था छात्र छात्राओं के लिए, मैंने कि कहने के मतलब स्टूडेंट के लिए। और वो मूल मंत्र जो 3 को दिए थे स्टूडेंट के लिए, सबसे पहला था फेसबुक, दूसरा था व्हाट्सअप, और तीसरा था मैसेंजर। और तो मैसेंजर का ज़माना भी लगता है ख़त्म हो गया सर, बहुत कम आदमी मैसेंजर पर मैसेज करता है। कि अगर कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट ये 3 चीज़ से बच गया तो फिर उसको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कहिए कैसे? शायद आप लोग मोबाइल चलाते हैं ना, चलाते नहीं कह सकते हैं। हम 15 तक इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता था, मैसेंजर का। जब फेसबुक पर मैसेज करते थे हम लोग, तो होता क्या है मैसेज में, जैसे ऐसे टेक्स्ट मैसेज भी करते थे, तो बहुत सारे आप लोग आपस में बात करते हैं, तो इधर से बोला क्या हो रहा है, गार्जियन के सामने ऐसे किताब खुला हुआ है, अब मोबाइल ऐसे धर दिया, इधर से तो टाइप कर दिए कि क्या हो रहा है, ये देख नहीं रहे हैं सर, अब मोबाइल में देख रहे हैं कि उधर से अब कब आएगा। ऐसे करते करते आपको 2-3 घंटा बीत जाता है। मैसेंजर का समय ख़त्म होकर अब किसका समझ आ गया? व्हाट्सएप का। आप लोग किताब खोलते हैं, गार्जियन के नज़र में किताब खोले हुए हैं और व्हाट्सएप चला रहे हैं, और व्हाट्सएप हर 2 मिनट पर चेक कर रहे हैं किसका मैसेज आया। स्टेटस लगाए तो कई गो देखा, कई गो नाइस बोला,
तो उस प्रकार से पढ़ाई नहीं होती है। जो हम आपको बोले थे कि 3 महीना में पढ़ दिए, जबकि सीबीएसई में चोरी नहीं चलता है। आप लोग एक चीज़ बोलते हैं कि नंबर आता है, लेकिन चोरी भी नहीं चलता है। तो 3 महीना हम दाढ़ी तक अपना नहीं बनाए थे, अब मात्र हम 4 महीना में रिजल्ट दिए थे कलेक्ट का। एक रिजल्ट हम भी अपनी लाइफ में दिए हुए हैं, आप लोग नाम सुने होंगे या नहीं सुनेंगे। कलेक्ट, इसको बोलते हैं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इसमें 200 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों 100 क्वेश्चन इंग्लिश में ही रहता है। और ऑल ओवर इंडिया यानी पूरे भारत में 1440 सीट है, उसमें हमारा रैंक था 1560। वेटिंग लिस्ट में रह गए सर, कन्फर्म होते होते बच गए हम। वेटिंग लिस्ट 56 ओबीसी में मिला के 14 थे, जनरल में हम 56 में थे, और ओबीसी में हम 14 में थे। मात्र 2 वेटिंग लिस्ट में बच गए, नहीं तो आप लोग का आशीर्वाद शायद हम जज होते। लेकिन वो भी कलेक्ट में हमारे, कभी हम अपना भाभी आएंगे भैया, तो हम कभी अपना भैया को लेकर आएंगे तो आपको बताएंगे कि जिस प्रकार से हमको दे देते थे, जैसे आपको नहीं बोल रहे हैं कि 20 पेज पढ़ देना है, तो हमको टिक लगा देते थे कि इतना इंग्लिश, इतना जीके, इतना रीजनिंग। अब तुमको दिन भर में बना देना है, तुम 2 घंटा में कर दो कि 1 घंटा में कर दो, करने के बाद तुमको जहाँ जाना है जाते रहना। तो एक पढ़ने के लिए अभ्यस्त कर रहे थे, और हम सर 4 महीना में रिजल्ट दे दिए थे। मैंने हमारे भाई साहब को विश्वास नहीं हुआ कि इतना रिजल्ट दे दिया। वो जानते हैं कितना कटअप था, 86.5 कटअप था, 86.25 हमारा आया था, इतने में हम लोग गए थे। 2015 अमित कुमार देखिएगा, पिता नरेश प्रसाद, अभी तक रिजल्ट दिखाता है, ऑनलाइन उसका रिजल्ट रहता है। तो आने कोई भी चीज़ का तैयारी करना होता है तो 2 से 3 महीना। और सबसे बड़ी बात कि टीचर जो बात बोले उस पर आपको विश्वास करना होता है, उसको विश्वास करिएगा, तो एक दिन आप जरूर आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ने से आपको रोक नहीं सकता। तीसरा सबसे खराब चीज़ है फेसबुक। हम खुदे लोड करते हैं ना, तो देखते हैं कि कै गो लाइक गया, कै गो कमेंट किया। बहुत सारे को देखते हैं कि कमेंट करके लड़ रहा है, हंस देता है ना सर, ये वो फिगर आता है हंसने वाला, साला ऐसा खराब खराब गाड़ी देके अभी उसको लोड के लिए रहेगा नहीं कि उसको आप देखिएगा नहीं। इससे क्या मिलेगा? फेसबुक व्हाट्सएप हर व्यक्ति चला रहा है, जो साइन करने के लिए नहीं जानता है वो भी चला रहा है, और आप भी चला रहे, तो दोनों में कोई अंतर है? नहीं अंतर है। आप फेसबुक व्हाट्सएप तब चलाइए जब आप एक सफल व्यक्ति हो जाइए। तो बोला था कि अगर विद्यार्थी जीवन में ये 3 चीज़ बंद हो गया तो विद्यार्थी भी सफल हो जाएगा। इसका बंद होने के कारण अब सब आदमी जवान हो गए हैं लगभग, कि हम लोग फ़ोन पर घंटों बात करते हैं। अब ये फजूल के टेंशन की बात करते हैं, ना तो एक दूसरे से कोई शादी करेगा, ना विवाह करेगा, सलाह ना तो वो पढ़ेगा, ना तो इधर लाख पढ़े देगा। तो इसी के लिए बोला था ये 3 चीज़ लक्ष्मण जी को बताए थे कि स्टूडेंट को बता दीजिएगा। तो ये 3 चीज़ भी आप 2 महीना बंद कर दीजिएगा। एग्जाम है आपके लिए, जो चलाते हैं, हर लोग चलाते होंगे लगभग। अरे पापा ला वही मोबाइल शाम के घर आ जाए ना तो ओरा चलेबे करे। अब आज के देखो बहाना है कि ऑनलाइन पढ़ रही हो, कोई पढ़ नहीं है ऑनलाइन। 10% पढ़ता होगा तो नहीं कहे, बाकी 90% वो ऑनलाइन में देखिएगा सर। फेसबुक व्हाट्सएप और अपना सब सहेली या सहेला के मैसेज होल रखते, यही चीज़ होता है। एक चीज़ और जाते जाते बता देते हैं, अब तो बहुत ज़्यादा समय ले लिए, कि इतना करने के बाद आपके समय जो हम बताए मॉडल टेस्ट पेपर, अब आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, केवल जो सीख गया उसी को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। उसके बाद याद करिएगा कि क्या सर सही बता कर गए थे कि गलत। और हम आपसे एक ही चीज़ स्पष्ट करके जाए कि जो पीड़ा हम झेल रहे हैं, कम से कम यहाँ के 50% स्टूडेंट वो पीड़ा ना झेले, तब हमारा आना सार्थक होगा। हम कौन पीड़ा झेल रहे हैं, आप दर्द झेल रहे हैं, समझ रहे हैं बात को? आप नहीं, अभी तक भी नहीं समझे, उतना देरी से हम वही समझा रहे थे। दर्द ये झेल रहे हैं कि हमारा बड़ा भाई का नाम क्या है? आलोक राज नारायण। उसके बाद मेरा नंबर है, नाम तो अमित कुमार है, लेकिन हमें सब कहते हैं एक। इसके बाद तीसरा नंबर पर हमारा बहन है, अनुपमा रंजन है। कोई बात नहीं। अखिलेश वीरेंद्र जी फोन कर लो, सीमेंट लगो लोड करवा दे। देखिए तो कमी लोड करा के एकावन लास्ट में बात कर ले बाहर। अब सोचिए ये व्यक्ति तो अब एसपी बन गए, हम आगे बीच में, सला अगर नीचे भी रहते तो कुछ आशा बनल रहता। हमारी बहन भी दिल्ली पढ़ रही है, आज नहीं बिहान वो भी बड़ा ही जॉब लेगी।
और सोचिए जिस घर में कोई एसपी कोई बीपीएससी कर लेगी और उस घर में हमारा क्या वैल्यू रहेगा? कोई वैल्यू है? जबकि दूसरी बात है कि हम भी वहीं पढ़े जहाँ उन लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग पूरे परिवार तीनों भाई बहन 2013 से ही दिल्ली में। हाँ, हम 15 वापस आ गए, इन लोग आई नहीं। आप सोचिए कि हमारा समाज में कोई वैल्यूएशन है? कोई वैल्यूएशन नहीं। बिहान अगर हमारे बाल बच्चे आएंगे या हमारी शादी होगी, हमारी परिवार क्या बोलेगी कि जब ये पढ़ रहा था तो किसका गलती था जो तुम नहीं पढ़ पाए? तो हम गार्जियन का कभी दोष दे सकते हैं? हैं? किसका गलती था? मेरा गलती। अभी हम मुखिया प्रतिनिधि भी हैं, जो हम बता रहे थे कि आपके पास जाकर हाथ जोड़ते हैं। तो आज हम मुसहरी हो जाए, दलित टोला हो जाए, यादव टोला हो जाए, उन्हें जितना धरती पर जात होता है सब के जात उतने नहीं पैर लगते हैं। उसके बाद वो बहुत खरी खोटी सुनाएगा हमको, बोल देखलिए तोरा भोटवा दे दिली तो हमरा कोची मिल गए, अबरी तू हमारे दुआरिया पर आई हो। कितना खराब लगता होगा। लेकिन अगर ये व्यक्ति आएंगे समाज में, अगर खाली जान जाते कि आज एसपी साहब आने वाले हैं कुतरूचक, तो हमारे लिए तो सर केवल गए थे लाने के लिए। उनके लिए आपका पूरा गांव तो छोड़िए नहीं, पूरा जो ब्लॉक का जितना स्टाफ था, आपका थाना उना था, वो तो खैर आगे उस लाइन लगे ले रहता कि साहब को कोई दिक्कत ना हो जाए। और जितना नेता टाइप के आदमी था हाथ जोड़ के इसे खड़ा रहता कि साहब आ रहे हैं। सोचिए, हमारा ही भाई, हम वही माँ बाप से हम भी पैदा लिए, वही माँ बाप से वो भी पैदा लिए, लेकिन उसका मान सम्मान कहाँ चला गया? हमारा मान सम्मान कहाँ चला गया? और आप लोग के जात में धरती पर 2 ही जात, एक लड़का और एक लड़की, और आप लोग के जात में आ जाते हैं। ये भी बिहान आएगी तो इसका बोलेगा कि बेटी होके भी उतना मुकाम हासिल कर लिया, और एक इतना नालायक था कि बाप माँ का नाम नीचे कर दिया। तो ये दर्द हम झेल रहे हैं कि नहीं? अभी भी झेल रहे हैं। परिवार आएगा उस समय भी झेलेंगे। समाज ही बोलेगा कि जब वो बेटा को पढ़ा सकता है, बेटी को पढ़ा सकता है, तो इसको भी पढ़ाया था। तो वो दर्द आप लोग कम से कम 50% इतना सा ईश्वर कर दीजिए कि हम मेहनत करेंगे और वो दर्द नहीं झेलेंगे जो हम झेल रहे हैं। बात अब समझ में आया? वो कब होगा? जब आप अच्छे नंबर से मैट्रिक पास करिएगा तब। अब कौन दर्द झेल रहे थे? समझ में आई बात को? तो ये दर्द आप लोग को नहीं होगा जो हमारे पास हो रहा है। समय है आपके पास अभी। और इस उम्र में लड़का लोग में सबसे ज़्यादा डिमेरिट जानते हैं क्या होता है? रंगदार बने का शौक रहता है। रंगदार की आओ कहाँ रंगदारी करेगा? खिचड़ी परोस दुकान, बैंक और छोटा मोटा जो ब्लॉक में काम नहीं होगा, उससे कोई फायदा नहीं होता है। वो आपका लाइफ धीरे धीरे नीचे होता है। रंगदार नहीं बनिए, आप ऐसा बनिए कि आपका नाम ले तो एक आदमी के नहीं, पूरा कुतरूचक के नहीं, पूरा गोविंदपुर ब्लॉक का काम हो जाए। वैसा रंगदार बनिए। तो ऐसा रंगदार कब बनिएगा? जब आप बड़े पोस्ट पर चल जाइएगा तब। हम अपना भाई का नाम लेकर जिला में काम करते हैं। हम अगर आज एसपी डीएम से मिल जाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? IPS आलोक रंजन का भाई पुर्जी आता है। अगर डीएम उनसे मिल जाइएगा तो पुर्जी लिख के जमा करना पड़ता है। तो हम लिखते हैं आलोक रंजन ब्रदर, आलोक रंजन ब्रदर, और इधर लगा देते हैं IPS। एसपी को IPS बोलते हैं। तो हमारा चिट्टा जरा फास्ट में आता है जाता है। तो सोचिए, रंगदार हम हुए कि रंगदार वो हुए? कि आपसे एगो ठेला वाला को मार दीजिएगा, एगो फुचका वाला को मार दीजिएगा, दारू पीजिएगा मुसहरी में, 2 बेचारा दलित को मार दीजिएगा, बोलिएगा हमरा को टकराते? अब बताइए। और इस आदमी का नाम लेकर हम जिला पहुंचते हैं और वहाँ सुनता है कि हाँ उनका भाई आए हैं। तो एक्चुअल में रंगदार कौन हुए? ये हुए। तो आप भी बन सकते हैं, ठीक है। IPS नहीं बन सकते हैं, दरोगा बन सकते हैं, दरोगा नहीं बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, टीचर नहीं बन सकते हैं, BDO बन सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन आपके पास है। लेकिन ये लखेर वाला रंगदार नहीं कभी बनिएगा। और ज़्यादा नहीं, इंटर के बाद 2 साल आप तैयारी करिए, 2 साल आपके लिए काफ़ी है। कहीं ना कहीं आपको अच्छे जॉब हो ही जाएंगे। आज हमारा एगो PTA होता है, ब्लॉक में जाते हैं ना, तो मनरेगा का काम करते हैं तो देखते हैं कि कोई नापने के लिए PTA आते हैं सर। मैंने हमारे पंचायत PTA आएगा तो हम बोलेंगे प्रणाम सर, और उनको नाश्ता ला के हम करवाते हैं। और हमारा ये स्टूडेंट अभी काशी चक में PTA अभी वो अकबरपुर में नरहट में चला गया है, बीजू बीघा के है सर, कुशवाहा जी। वो आके हमको पैर लगता काहे वो हमसे पढ़ा था केवल। अब सोचिए कि वही पोस्ट को हम प्रणाम करके नाश्ता करवाते हैं। कितना फिर हम अपने आप को तुच्छ व्यक्ति समझते हैं कि इसलिए पढ़ाए भी तब पर भी उन्हीं से कमा रहे हैं। का है कि जब तक उनको प्रणाम नहीं करेंगे, नाश्ता नहीं कराएंगे, हमारा काम नहीं आगे करेंगे। तो फायदा किस चीज़ में है?
ऐसा टाइप के रंगदार बनने में कि रोडवा पर हमरा नियर का बनने में है। तो आप लोग से अब मैट्रिक का रिजल्ट निकलेगा, उस समय भी दर्शन करने के लिए आएंगे। कम से कम इतना में तो कुछ दिखाइएगा कि फर्स्ट डिवीजन आए हैं ने, और सफल 100% को चाहते हैं कि सब पास करिए, एक भी फेल नहीं। कहा कि आप लोग पास करिएगा तो आप लोग को देखा देखी इस गांव के और गार्जियन भी अपने बच्चों को पढ़ाना चालू करेंगे कि नहीं वहाँ पढ़ा था तो पास कर गया था, कम से कम हमारा बाल बच्चा भी पास करेगा। अब आप लोग फेल कर जाएगा, जानते हैं क्या बोलेगा? 2-4-10 गो गाँव में ऐसा बोल देखलिए फलन तो अपन बाल बच्चा पढ़े लिखे मैट्रिक कौन पास की। तो आप ऐसा उदाहरण बनिए कि आपको देखकर 10 बच्चे और पढ़ना चालू करें। ये उदाहरण नहीं बन जाइएगा कि आपको देखकर 2 घर के आप पढ़े बंद करते और हमारे नियर उदाहरण नहीं बनिए, या तो आप ऊपर जाइए या तो आप नीचे से जाइए। हम तो घर का उदाहरण दे रहे हैं कि हम अपने बच्चे, परिवार और समाज में हम क्या नाम दिखाएंगे। आज के लिए इतना नहीं काफ़ी है, ज़्यादा बका भी जाएंगे। सफल होइएगा। धन्यवाद। इतना समय दिए इसके लिए पुनः आप लोग को धन्यवाद देते हैं। इतना समय देकर इतना शांति भाव से आप सुने। हम लगभग कोचिंग क्लास जाते रहते हैं, उद्घाटन में तो बहुत जगह जाते हैं, लेकिन जितना संयमित आप लोग को हम देखे, हमारे मन में इतना जरूर जागृत हो गया कि इस देहाती एरिया में भी आप लोग इतना संयम होकर सुने। और इतना जरूर विश्वास है कि यहाँ से 30 से 40% बच्चे हैं जो इसको सीखने का काम कर रहे थे कि हमको समाज में कैसे आगे बढ़ना है, और यही आपके लिए सबसे फायदेमंद है। और आप ये संस्कार जो है, जो आप लोग को माता पिता का भी संस्कार दिया हुआ और आपके शिक्षक का भी संस्कार है, जो हम आप लोग से बहुत प्रभावित हुए। धन्यवाद। एक बार सर के लिए जोरदार। तो सबसे पहले तो सर यहाँ बुलाए, इतना मान सम्मान दिए, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग को जो सेवा दे रहे हैं, इनके लिए पुनः आप इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। ये जो जब आपका गांव घुसे तो इनको बोले कि जिस जगह पर आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो कहा नहीं जाता कि कीचड़ में ही कमल खिलना, तो सच में कहा जाए कि कीचड़ में ही आप लोग को कमल खिला रहे हैं। आप लोग को शायद जानकारी हो ना हो, हम 1 जून 2015 से नवादा में कोचिंग पढ़ाते थे। AK गुरु मैथ क्लासेस के नाम से हमारा क्लास था, और हमको भी AK गुरु ही बोलते हैं सब। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि हम 2 भाई हैं। जैसे सर आपको बताए, अभी हमारे बड़े भैया लगभग जुलाई महीना में वो जो अभी UPSC निकाले, अभी SP पोस्ट मिला है, वो IPS बने हैं, अभी ट्रेनिंग सेशन पे हैं। हम लॉकडाउन जो पहला लगा था, उस लॉकडाउन तक हम लगातार क्लासेस नवादा में चलाए हैं। हम जनरल कंपटीशन का तैयारी कराते थे। और सब रही बात आप लोग 10th में, और 10th की बात अगर देखते हैं, बड़े बड़े लोगों के बच्चे जो रहते हैं नवादा, कोई पटना और कोई दिल्ली तक पढ़ते हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र रहता है, और सबसे ज़्यादा मेहनती करने वाले जो बच्चे होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के ही बच्चे होते हैं। किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, वो पढ़ने में हो, काम करने में हो, खेलने में हो, यानी उसको कोई भी काम दे दीजिए वो बहुत ही मन लगाकर काम करता है। इसलिए करता है कि जो बच्चा नवादा में पढ़ रहा है उसको एक ही काम है, केवल पढ़ना। उसको घर के काम से मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ बहुत सारे बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी बेचारी घर जाते हुए तो उसको खाना भी बनाना है, बच्चे को पिताजी के काम में हाथ भी बांटना है, दिन भर और एक दूसरे काम में व्यस्त रहते हुए भी अगर आप इतना समय दे रहे हैं, और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, और आप बहुत बार देखे हुए हैं कि जितने अच्छे मार्क्स वो नवादा और पटना में रहकर लाते हैं, उनसे कई अच्छे मार्क्स हमारे ग्रामीण बच्चे और बच्चियाँ लाते हैं। इनका सबसे मेन कारण है कि जोगिंदर सर और इनके प्रकार के बहुत सारे शिक्षक जो हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में भी अपना अहम योगदान देकर आप लोग को भविष्य को बनाने में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो और हम लोग भी मध्यम वर्ग के परिवार से आते हैं, तो सबसे मूल मंत्र हम लोग का होता है कि शिक्षित रहना। एक छोटा सा उदाहरण देकर आप लोग को आगे बढ़ाते हैं, क्या कि हम पढ़ाने के लिए तो नहीं आए हैं, लेकिन कुछ ऐसी बात को सीखिए कि आदमी को लगता है कि हम कुछ सीखे। आप लोग मार्केट तो लगभग हर आदमी कोई न कोई जाते रहते हैं। सबसे छोटा उदाहरण, एक हम जब दिल्ली में पढ़ते थे तो BK सिंह मैथ क्लासेस करके एक टीचर था, उन्हीं के पास हम पढ़े थे। उनका नाम था BK सिंह और मैथ्स क्लासेस उनका कोचिंग का नाम था। इन्हीं का नाम से हम अपना क्लास का नाम भी रखे थे, AK गुरु मैथ क्लासेस।
मैंने ये जो नाम है गुरुजी, हमरा ये नहीं कि पढ़ाने समय मिला था। हम 2006 में 6 में थे, ज्ञान भारती का स्टूडेंट था मैं। तो छठा में थे, तो एक सुधाकर सिंह करके शिक्षक थे, वही हमको गुरुजी करके बोलना शुरू किए थे। तो उन्हीं को, अमित कुमार मेरा नाम है, तो उसी को हम के लगा के गुरु मैथ क्लासेस बताए थे। उन्होंने एक बात बताया था कि पढ़ा रहे हैं हम, मेहनत कर रहे हैं हम, तो दूसरा का नाम हम क्यों हाईलाइटेड करें। पढ़ा रहे हैं सर, तो हमारा नाम हाईलाइटेड होने की ज़रूरत क्या नहीं है। पढ़ रहे हैं आप, तो नाम हाईलाइटेड किनका होना चाहिए, आपका होना चाहिए। तो उन्हीं का देखकर हम बनाए थे एक गुरु मैथ क्लासेस। उस सबसे पहली बात बताए थे कि अगर जिस परिवेश में जाइए उसी क्षेत्र में उदाहरण देकर, मैंने एग्जाम्पल देकर नहीं, कभी कभी सर समझाते होंगे कि जैसे मानिए ऐसे समझिए, आपको घन घनाव पढ़ाते होंगे तो माचिस का डब्बा लाते होंगे, तो आप आसानी से समझते हैं। काहे माचिस का डब्बा समझते हैं कि हर एक व्यक्ति के घर में माचिस रहता है और वो माचिस को आसानी से देखता है, तो उसको समझ जाता है कि घन क्या है और घनाव क्या है। कभी ईटा लाकर दिखाते होंगे, तो कौन ऐसा आदमी नहीं है धरती पर जो ईटा नहीं देखा होगा। तो उनको कहना था कि आप इस प्रकार से उदाहरण दीजिए कि बच्चे के माइंड में डायरेक्ट जाए, ये नहीं कि हम आए हाई फाई या बोलते हुए चले जाएं। तो आप देखे होंगे मार्केट में अंगूर बिकता है, अंगूर मीठा भी लगता है, ये भी जानते हैं। ऐसे नहीं कहिए कि कोई खट्टा भी लगा है, वो बदकटे की बात हो गया। लेकिन एक अंगूर जो गुच्छा में देखते होंगे टांगा हुआ रहता है या धैल रहता है, कुछ अंगूर को देखते होंगे ना कि छुट्टा रहता है, ऐसे धरा हुआ रहता है। ये भी अंगूर मीठा, जो गुच्छा में है वो भी अंगूर मीठा, दोनों मीठा रहता है कि नहीं। लेकिन इसका कीमत कम रहता है, इसका कीमत क्या रहता है, कम रहता है, लेकिन इसका कीमत अधिक। क्या सही बात है कि गलत है? लेकिन दोनों अंगूर ही है। मैंने कहने के अर्थ है कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं, जो भी बच्चे ही हैं, और जो भी बाहर खेल रहा है वो भी बच्चे ही हैं। दोनों में तो अंतर नहीं है। कोई नाम लिखा लेता है कि हम इंटर में पढ़ रहे हैं, और घर में बैठा हुआ वो भी स्टूडेंट है, और आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं वो भी स्टूडेंट है। कहने के अर्थ है कि जो अंगूर गुच्छा में है वो भी अंगूर ही है, और जो अंगूर टूटा हुआ है वो भी अंगूर है। ये भी अंगूर मीठा है और ये भी अंगूर मीठा। तो आखिर इसका दाम ज़्यादा क्यों, इसका दाम कम क्यों? मैंने इसका कीमत ज़्यादा क्यों है, इसका कीमत कम क्यों है, बता सकते हैं? नहीं बता पा रहे हैं। इसका कीमत ज़्यादा इसलिए है कि गुच्छा में है, ये संगठित है। थोड़ा हमारा हिंदी कमज़ोर है, ऐसे हम सीबीएसई का स्टूडेंट है, ज्ञान भारती से पढ़े हुए हैं। यानी कि ये इसलिए इसका कीमत ज़्यादा है कि ये गुच्छा में और संगठित है, यानी एक साथ है। और इसलिए इसका कीमत कम है कि गुच्छा से टूट गया, यानी समाज से टूटा हुआ व्यक्ति है। तो जो भी आदमी समाज से टूटा हुआ रहता है उसका वैल्यू कम रहता है। आपके गांव में बहुत सारे व्यक्ति होंगे, लेकिन पढ़ाने वाले व्यक्ति 1 2 3 ही होंगे जो कि सर की तरह पढ़ाते होंगे। तो आप इनको सर कहते हैं कि टोटल आदमी को सर कहते हैं? इनको कहते हैं। इनका मान सम्मान ज़्यादा है कि एक आदमी जो भैंस चला रहा है उनका मान सम्मान ज़्यादा है, एक आदमी जो काम कर रहा है खेत में उनका मान सम्मान ज़्यादा है। पढ़ाने के क्षेत्र में मान सम्मान ज़्यादा किनका है? टीचर्स का है। कहा कि इनके पास कोई जरूर एक्स्ट्रा गुण होंगे कि आप लोग इतना व्यक्ति बैठकर इनको सुन रहे हैं। तो कहने के अर्थ है कि आप भी बच्चे हैं और जो गली में खेल रहा है दोनों बच्चे ही हैं। जिनमें संस्कार नहीं है, जिनमें शिक्षा नहीं है, वो क्या होता है, समाज से अलग हो गया, यानी टूटा हुआ अंगूर की तरह हो गया। उनको समाज में वैल्यू कम है। और लेकिन जो शिक्षित है, समझदार है, वो क्या हो गया, गुच्छा में हो गया, यानी उसका वैल्यू अधिक है। एक चीज़ और समझाते हैं, समझने की बात है। किन्हीं का पिताजी 2 भाई रहते हैं, किन्हीं का पिताजी 3 भाई रहते हैं, किन्हीं का पिताजी अकेले हैं। तो जब लड़ाई होता है तो नहीं कहता उसका गोतीबा ज़्यादा मजबूत है, इसको दबा दिया, ये बोलते हैं कि नहीं? यानी वो 3 भाई है तो मजबूत हो गया, आप अकेले हैं तो कमज़ोर हो गए। तो 3 भाई के अपने आखिर वो किस चीज़ में आ गया, गुच्छा में आ गया, वो मजबूत हो गया तो आपको हरा दिया कि नहीं? उसके लिए बहुत सारे लोग होते हैं कि बरसों इंतजार करते हैं कि हमारा समय कब आएगा कि हम उनको हराएंगे। यानी वो अपना घर परिवार समाज में अपना वैल्यू बढ़ाता है, अपना पहचान बढ़ाता है कि इससे बदला लेना है। तो आप लोग को बदला लेने के लिए एक ही चीज़ बच रहा है, जो है शिक्षा। अगर आप शिक्षित होइएगा, अगर आप शिक्षित होइएगा तो क्या होगा, आप समाज में कुछ भी करने योग्य हैं। और बोलते हैं शिक्षित रहने का 3-4 फायदा होता है आपके यहाँ। अगर आप शिक्षित रहते, अगर आपका पुराना पीढ़ी तो ये गली अब तक आपका ढलाया हुआ रहता, इसमें कोई मुखिया या विधायक के जीतने की जरूरत नहीं है, आपको आवेदन करने की ज़रूरत है।
अगर अपने हक मांगने की ज़रूरत है, बयान कोई आदमी आते तो आप खुल के हक मांगते कि हमारा हक है, हम पढ़ने के लिए आते हैं, हम किस ढंग से पढ़ने के लिए आते। सोचिए कि आप लोग इतना व्यक्ति आते होंगे पढ़ने के लिए, बरसात में आपको कितना दिक्कत होता होगा। दूसरी बात है, सबसे ज़्यादा शिक्षित होना लड़कियों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि लड़कों का काम बहुत ज़्यादा बाहर में। अभी तो जैसे बच्चे हैं, शादी के बाद लड़का का काम होता है पैसा कमाना, वो घर पर ध्यान बहुत कम देते हैं। आप लोग पिताजी को भी देखते हैं, जिनके पिताजी नौकरी करते हैं तो बाहर चले जाते हैं, जिनका पिताजी नौकरी नहीं करते हैं खेत पर काम करते हैं, वो बच्चों को पढ़ाने में समय देते हैं। लेकिन जो लड़कियां होती है, जो माँ होती है, वो घर में ज़्यादा समय व्यतीत करती है। वो अपने बच्चों को कम से कम नाम लिखने के लिए ज़रूर सिखाएंगे। स्कूल भेजने में सबसे ज़्यादा अहम योगदान माता का होता है। इसलिए आप लोग का मौका भी बहुत कम मिलता है। तो जो भी मौका मिले सबसे पहले आप उसको ग्रहण करने का प्रयास कीजिएगा। और मैट्रिक तक जो पढ़ लिया वो आगे अगर वही बात को रखे तो जनरल कंपटीशन की जब बात आती है तो 6 से लेकर 10 तक जो मैथ पूछा जाता है वही जनरल कंपटीशन में भी पूछा जाता है। हम जनरल कंपटीशन ही पढ़ाते थे, जिनमें आप रेलवे हो जाए, बिहार पुलिस हो जाए, आप उसमें भी देखिएगा पूछेगा लाभ हानि से, पूछेगा समय काम से, पूछेगा एलजेब्रा से। तो आपको शायद 7वां में समय और काम पढ़ना होता है। 8 में 6 में लाभ हानि चालू हो जाता है शास्त्र, 6 में और 8 में लाभ हानि पढ़ना होता है। जब आप 9 और 10 में जाते हैं तो 9 में ज़्यादा ज्यामिति पढ़ना होता है, जिसको ज्योमेट्री बोलते हैं। 10 में जाते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना होता है, और जिनको हम लोग एडवांस बोलते हैं। आप लोग जब इंटर पास करिएगा ना तो बोलेगा कि पढ़ाने के लिए जब जनरल कंपटीशन पढ़िएगा तो टीचर 2 चीज़ बताएगा, एक अर्थमेटिक मैथ बोलता है और एक एडवांस मैथ बोलता है। तो अर्थमेटिक मैथ जानते हैं किसको बोलते हैं? जिसको समय और काम, लाभ हानि, समय और दूरी, ये सब जो मैथ है वो आपका किस चीज़ में आ गया? अर्थमेटिक में आ गया। यानी जो 6 से लेकर 8 में जितना चैप्टर आप पढ़े हैं टोटल किस चीज़ में आ गया? आपका अर्थमेटिक में। और 9, 10 में जो पढ़ाते हैं सर वो आ जाता है आपका एडवांस। तो यानी आप अगर 6 से 10 तक अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आपको कहीं भी जनरल कंपटीशन पढ़ने की ज़रूरी नहीं है। क्या कि 11th जो पढ़ता है, 11th भी पढ़ाई तो सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन 11th जो पढ़ता है उसको इंजीनियर बनना होता है अगर मन से पढ़ा तो। क्या है कि अगर हम इंजीनियर की तैयारी करते हैं, IIT जो निकालते हैं, जो कहते हैं फलान के बेटा इंजीनियर हो गए, उसमें पढ़ाई आपका 11th और 12th का पूछता है, उसमें 10 तक नहीं पूछता है। लेकिन हम लोग जनरली जो होते हैं जो ज़्यादा जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, और जनरल कंपटीशन का जो तैयारी करते हैं उनको मैथ 6 से लेकर 10 तक जो रहता है वही पूछा जाता है। तो यानी कि आपको तो एक 10th भी पढ़ा रहे हैं, एक दूसरा है कि सामाजिक भी बना रहे हैं, आपको समाज में पहचान भी दे रहे हैं, साथ ही साथ आगे जो जॉब करने के लिए भी पूछा जाता है वो भी क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछा जाता है? 6 से लेकर 10 तक। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका जो समय है यही 2 साल आपका समय है। अगर ये 2 साल कोई आदमी 8, 9, 10 अगर बढ़िया से पढ़ लिया तो उसके लिए कोई भी पढ़ाई मुश्किल नहीं होता है। ये तो आगे पढ़ाई पर तो हम बोल रहे थे क्या, संगठित और असंगठित। तो और आप लोग देखते होंगे कोई काम अगर कहीं कोई लड़ाई झगड़ा किए, केस मुकदमा हो जाता है तो नहीं कहता कि फलन तेज तरार आदमी है, चलो तो उससे कुछ सलाह लेते हैं। तो आपके पिताजी भी जाते होंगे, हमारे दादाजी भी दूसरे के पास जाते थे। क्या है कि जो पढ़ा हुआ लिखा हुआ रहता है उसी के पास जाता है। तो ये एक ऐसा चीज़ है कि अगर आप पढ़ लिख गए मत नौकरी लगे, लेकिन इतना तो जरूर है कि आपके घर में आधार कार्ड और राशन कार्ड कैसे बनता है, वृद्धा पेंशन कैसे होता है, सरकार आपके लिए क्या लाभ दे रहा है, ये जानकारी आपके पास रहेगा तो आप अपना काम तो कम से कम कर सकते हैं। आपके माँ बाप तो दूसरे के पास नहीं जाएंगे, वो किससे पूछेंगे? आपसे पूछेंगे। और उस समय सोचिए आपके माँ बाप को कितना सीना चौड़ा हो जाएगा कि जो काम आज दूसरे से करवाते हैं वो काम आपसे करवाएंगे। तो दूसरा फायदा हुआ। तीसरा फायदा और बताते हैं कि बिजनेस करने वाले बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, या तो राजनीति करने वाले भी बहुत सारे व्यक्ति होंगे। एक बेचारा अंगूठा छाप बिजनेसमैन को देखिए, एक पढ़े लिखे बिजनेसमैन को देखिए, एक पूरे शिक्षित, एक पढ़े लिखे जो होते हैं